अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का मदीना में उम्रा महंगा होने जा रहा है। एक तो दिसंबर की वजह से उम्रा कुछ महंगा होता है, दूसरा मदीना पाक में पहले कुछ वजूहात थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब मक्का पाक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़, डिमोलिश और नई तमीरात हो रही हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल में अगर हम मदीना पाक में जाते थे ना, वहाँ पे हमें एक रीज़नेबल प्लेस पे 70 से 80 रियाल का होटल मिल जाता था। अब आम बंदा जाता था उसको तो कमरा 100 रियाल का देते थे, लेकिन जो बंदा ट्रैवल एजेंट के रेफरेंस से या जो पुराना बंदा या जिसको आइडिया होता था रेट्स का, उनको बात करना जानता था, उसको 70 रियाल या मैक्सिमम 75 से 80 रियाल तक पूरा रूम मिल जाता था, जो कि अभी तकरीबन 130-40 रियाल का डबल मतलब के हो चुका है। और आपको पता है कि पिछले दिनों में अगर आप मदीना पाक में 12 दिन स्टे करना चाहते थे, आपको 5 दिन का स्टे दिया जाता था। 8 दिन का स्टे करना चाहते थे, 3 दिन का स्टे दिया जाता था और कहा जाता था मक्का पाक में जितने दिन दिल करता है रहे, मदीना पाक में शॉर्ट टाइम रह सकते हैं। उसकी वजह एक तो ये थी कि गैर मुसन्नफ शुदा जो होटल थे वो हम बुकिंग नहीं करवा सकते थे, हमें सिर्फ रजिस्टर्ड होटल की अलाउ था कि उनकी बुकिंग करवा सकते हैं। इस वजह से भी वो लिमिटेड होटल रह गए, महंगे हो गए। सेकंड नंबर पे मदीना पाक में आपको पता है कि बंगाली महल्ले वाली साइड पे सारा कुछ डिमोलिश करके नई कंस्ट्रक्शन की जा रही है, एक बड़ी वजह ये भी बन गई थी। थर्ड नंबर पे मदीना पाक में भी जो गैर मुसन्नफ होटल वो तो बंद थे, इसके अलावा काफ़ी तादाद में होटल रिपेयर भी किए जा रहे थे और डिमोलिश करके नए भी बनाने की तैयारियां जारी थी। दोस्तों, अभी ये सारा कुछ जो सिस्टम है वो मक्का पाक में होना शुरू हो चुका है। मक्का पाक के अंदर अभी भी आप लोग मौजूद हैं या जो आप जाएंगे देखिएगा, शारा इब्राहिम खलील पे बहुत ज़्यादा होटलों की तोड़ फोड़ है। गन्ना गली के जितने सस्ते होटल सारे गिरा के ख़त्म कर दिए गए हैं, डिमोलिश कर दिए गए हैं और जगह जगह पे होटल काफ़ी ज़्यादा गिराए जा चुके हैं। और मक्का पाक में भी सिर्फ आप मुसन्नफ होटल ले सकते हैं। शारा इब्राहिम खलील सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं हुई, बल्कि शारा इब्राहिम खलील पे होटल डिमोलिश होने की वजह से समझ लें कि जितने शारा हिजरा पे भी होटल थे, जिहाद रोड पे भी थे और कुबरी के पीछे भी जो होटल सस्ते थे, जो आपको 70-75 रियाल का पूरा कमरा अच्छे अच्छे होटलों में मिल जाता था, जैसा कि लैंड प्रीमियम होटल है, जादा खलील होटल है या फोको होटल में तो 140 रियाल का मिलता था ना। लेकिन अब इनके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि मक्का पाक में चूंकि रश ज्यादा होता है, लिहाजा होटल बुकिंग की डिमांड ज्यादा है, आगे होटलों की कमी है। और दोस्तों, इसके अलावा आप देखिएगा आने करीब आने वाले दिनों में चूंकि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद उमरा पे जाती है, तो यहाँ पे स्मोक का मसला होगा। इसके अलावा सर्दियों की छुट्टियों की जो 10 दिन 15 दिन होती है, इस वजह से दिसंबर के मिड के बाद आप देखेंगे उमरा महंगा होगा। यूरोप में भी छुट्टियां होती है, वहां से बड़ी तादाद में लोग उमरा के लिए आएंगे और पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से भी बड़ी तादाद में जाएंगे, इंडोनेशिया से भी आएंगे। तो हर साल ऑटोमेटिकली दिसंबर के आगाज से भी होटलों के किराए बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वैसे आपको बताया कि डिमोलिशिंग की वजह से वैसे ही होटलों के किराए में इजाफा। याद रखिएगा, वीज़ा महंगा नहीं होगा, एयरलाइन टिकट महंगी नहीं होगी, वो जो भी रेट है अभी महंगा सस्ता वो यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा होटल की कीमत पे। लेकिन अगर आप नियत करते हैं उम्रा की अदायगी की, तो इस नेक अमल में आपने देर नहीं करनी। उम्रा महंगा हो सस्ता हो, हालात जैसे भी हों, अगर आपको मौका मिलता है फौरी तौर पर आप पैकेज करवाएं और उम्रा पर चले जाएं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नवंबर और दिसंबर के उम्रा वीज़ा पैकेजेस रेट भी बताऊंगा, इसमें होटल, फासला, एयरलाइन टिकट सारी डिटेल आपको बताऊंगा। लिहाजा एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आप मिस ना करें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।